गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीमाओं के वर्गीकरण के बारे में बात करी थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीमाओं के जो कार्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो सीमा होती है ये मैंने बताया था कि किसी भी राज्य का अभिन्न अंग होती है और जिसका कि राज्य विशेष और अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित करने में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बॉक्स जो हुए हैं उन्होंने कहा है कि सीमाओं के जो कार्य होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं और यह परिवर्तन विचार पद्धति उत्पादन के ढंग युद्ध तकनीक और मानव जीवन के ढंग के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। आधुनिक जो सीमाएं हैं उनके जो कार्य हैं वो बहुमुखी हैं, यानी कि आधुनिक सीमाएं जो है वो के कार्य बहुमुखी प्रकृति वाले हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि सीमाएं जो है वो कौन कौन से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सीमा जो है वो सुरक्षात्मक कार्य करती है। प्राचीन समय में क्या था कि जो सीमा थी वो मात्र सुरक्षा का साधन थी, जिसकी अत्यधिक नाकेबंदी की जाती थी ताकि जो पड़ोसी राज्य है वो मतलब इतर राज्य के ऊपर आक्रमण ना कर सके, उसको राज्य मतलब राज्य विशेष को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य जो है वो सीमा मुख्य रूप से करती थी। तो सीमा राज्य की परिधि होती है जिस पर कि देश की रक्षा जो है वो बहुत हद तक निर्भर करती है। अब अगर प्रत्येक देश की सीमा जो है उसको हर देश जो होता है वो सैनिक दृष्टिकोण से सुरक्षित रखने के लिए किलाबंदी करता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत चीन की सीमा जो है इनकी विशेष सुरक्षा की जाती है। पड़ोसी देश से अगर संबंध जो है वो अच्छे होते हैं तो सीमाओं पर बहुत अधिक किलेबंदी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर किसी देश के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध जो है वो अच्छे नहीं है तो सीमाओं की सुरक्षा अति आवश्यक हो जाती है। इसीलिए इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको, भारत चाइना की जो सीमा है इसको, कि यहाँ पर मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से सीमाओं को मतलब बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। दूसरा जो कार्य है सीमा का वो है अवरोधक कार्य। तो सीमाएं जो होती हैं ये अवरोध का कार्य भी करती हैं। जैसे सीमाओं को कितना अधिक अवरोधक बनाया जाए, ये जो दो पड़ोसी सीमाएं हैं जिनसे कि वो लगती है सीमा, उनकी नीति पर निर्भर करता है। सीमा अवरोधक का चरम रूप होती है। रूस में रूस में देखें तो मानव वस्तुओं यहाँ तक कि मानव के विचार जो है उनका भी अवरोध है सीमाओं के द्वारा। ठीक है, उनको भी सीमाएं रोकती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और कनाडा की जो सीमा है वो कम अवरोधक है। वहां पर सामान्य रूप से यूएसए और कनाडा के बीच में आदान प्रदान होता है। सीमाओं के जो अवरोधक कार्य हैं उनके कारण ही राज्य का अन्य राज्यों से भिन्न एक विशिष्ट स्वरूप जो है वो विकसित होता है, अस्तित्व में आता है। कार्लसन जो है उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो मनुष्य, वस्तुओं, मशीनों की गति को रोकने में विस्तृत महासागरों, ऊंचे पर्वतों, शुष्क मरुस्थलों से भी अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, तीसरा जो कार्य है सीमा का वो है राज्य व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में सीमा। तो इसमें कहता है कि सीमा जो है वो राज्य के अनेक संगठनों को भी प्रभावित करती है। सीमा व्यापारिक कार्य में भी महत्व रखती है। तो प्रत्येक राज्य के जो सीमा पार के व्यापार के नियम होते हैं, हर राज्य के अपने अलग अलग नियम होते हैं व्यापार के। बाहर से आने वाला सामान जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है ताकि आंतरिक उद्योग जो है उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। अनियंत्रित व्यापार पर सीमा रोक लगाती है, अन्यथा देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। सीमा जो है वो राज्यों के भिन्नता का मतलब उनको अलग करने का भी परिचायक है, घोतक है। नेक्स्ट जो सीमा के कार्य है वो है कानूनी कार्य। सीमा पर सीमा जो है वो परिधि है जहां तक कि एक राज्य विशेष के कानून लागू होते हैं और इस परिधि
इस परिधि के बीच के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको जैसे एक समान टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सीमाओं के कार्य हैं वो जैसे लोगों के आवागमन और व्यापारिक पदार्थों का परिवहन जो है वो सीमाओं द्वारा नियंत्रित होता है। सीमांत क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो आपसी समझौतों के अंतर्गत स्वतंत्र विचरण और व्यापार करते हैं। जैसे कि यूरोप के लेप्स लोग जो है वो अपने रेंडियर पशुधन के साथ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा कभी कभी रूस की टुंड्रा सीमा पार कर पशुचारण हेतु घूमते हैं। फिर सीमा का जो प्रमुख कार्य है अगर हम देखें तो वो है राजनीतिक अधिकारपूर्ण क्षेत्रों को एक दूसरे से भिन्न बनाए रखना, अलग बनाए रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमा और विश्व के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनके बारे में। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि सीमाएं जो है वो वास्तव में रेजर की धार के समान होती हैं जिन पर कि वर्तमान युद्ध किया जाता है। शांति अथवा राष्ट्रों के जीवन और मृत्यु तक का प्रश्न जो है वो इस रेजर की धार पर लटका रहता है, सीमाओं पर लटका रहता है, सीमाओं से प्रभावित नियंत्रित होता है। जबकि सर थॉमस एच हॉल्डिच जो है उन्होंने कहा है कि विश्व का वर्तमान इतिहास में अधिकांश युद्ध या अंतरराष्ट्रीय झगड़े जो हैं जिनका परिणाम युद्ध हो सकता है सीमा विवादों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। सीमा विवाद जो है उसे उनके 4 स्वरूप है निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्षेत्रीय विवाद सीमाओं को लेकर के। तो ये जो क्षेत्रीय विवाद है ये सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए होता है। ये सांस्कृतिक भूदृश्य पर आरोपित होती है जब सीमाएं सांस्कृतिक और आर्थिक तथ्यों से समता नहीं रखती हैं और विदेशी शक्तियों द्वारा आरोपित होती हैं, तब एक राज्य से दूसरे राज्य के क्षेत्र पर अपना अधिकार व्यक्त करता है एक राज्य, जिसका कि वास्तविक आधार नहीं होता है। जैसे कि चीन का लद्दाख और नेफा सेक्टर जो है भारत का, वहां पर क्षेत्रीय विवाद अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का एक ढंग है। चीन जो है वो बार बार लद्दाख में अंदर की ओर प्रवेश करता है भारत की तरफ और फिर वहां पर वो क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश से की तरफ से जो भारत की सीमा चीन से लगती है वो नेफा सेक्टर, वहां पर भी उसकी जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से क्षेत्रीय विवाद जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो सीमा क्षेत्र में खनिज प्राप्ति भी क्षेत्रीय विवाद का कारण बनती है कई बार। जैसे कि पेरू और चिली बोलिविया की जो सीमा है वहां पर नाइट्रेट जो है वो मिलता है, तो वो वहां पर क्षेत्रीय विवाद का कारण बनता है। युद्ध के बाद भी क्षेत्रीय सीमा विवाद जो है वो अधिक होते हैं। क्षेत्रीय विवाद का एक कारण क्या होता है कि जब एक राज्य शक्तिशाली हो जाता है तो वो कमजोर पड़ोसी राज्यों की सीमा पार के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है, उनको कब्जाना चाहता है। हाँ, ठीक है। जब सीमा बिना क्षेत्रीय धरातल या सांस्कृतिक ज्ञान के निर्धारित कर दी जाती है तो भी क्षेत्रीय विवाद जो है वो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका के देशों में जब यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किए तो वो सीमाएं जो है वो अधिकांशतः आरोपित कर दी गई। युद्ध समाप्ति पर जीता हुआ जो देश है वो हारे हुए देश पर सीमा आरोपित कर देता है, जो कि वास्तविक प्रारूप के अनुरूप नहीं होती है। जैसे कि 1919 में इटली को तिरोल क्षेत्र जो कि जर्मनी भाषी था वो देना, ये भी क्षेत्रीय विवाद का कारण था। सीमांकन के पश्चात भी क्या होता है कि जनसंख्या बसाव के समय भी क्षेत्रीय विवाद जन्म ले लेते हैं। तो उपनिवेशवाद की जब समाप्ति हुई उस समय जब सत्ता हस्तांतरित की गई देशों को, उस समय क्षेत्रीय विवाद जो है वो बहुत अधिक उत्पन्न हुए। जैसे कि लेसोथो ने ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट पर, युगांडा ने पश्चिमी कीनिया पर, अफगानिस्तान ने पख्तूनिस्तान पर अपना दावा जो है वो व्यक्त किया। ठीक है, ये तो हुई क्षेत्रीय विवादों के बारे में जो कि सीमाओं से संबंधित होते हैं, सीमा उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं स्थिति संबंधी विवाद की। ठीक है, तो स्थिति संबंधी विवाद जो है ये सीमा की वास्तविक स्थिति में स्पष्टीकरण को लेकर होते हैं। ये सीमा की पूर्ण विकसित न होने के कारण उत्पन्न विवाद है और ये पूर्ववर्ती सीमाएं हैं।
स्थिति संबंधी विवाद सीमा के सीमांकन के समय मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, भारत, चीन, नाइजीरिया, कैमरून की सीमा के विवाद है। भारत और पाकिस्तान का विवाद जो है, सीमा विवाद, वो भी स्थिति संबंधी विवाद है। नदी के प्रवाह परिवर्तन से भी सीमा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, लाओस, थाईलैंड के संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको का जो विवाद है, या लाओस और थाईलैंड के बीच मेकांग नदी का जो विवाद है। ये जो विवाद है, स्थिति संबंधी विवाद, ये अति सीमित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो विवाद है वो है सीमा कार्य संबंधी विवाद। ठीक है, तो जहां सीमा आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है वहां पर सीमा कार्य संबंधी विवाद होते हैं, जैसे कि सोमाली, जहां पर चरवाहे जो हैं उनका नियमित स्थानांतरण होता है। ठीक है, इटली फ्रांस की सीमा, यहाँ भी चरवाहे जो है उनका बंटवारा होता है। ईरान इराक की सीमा जो है वो भी सीमा कार्य संबंधी विवाद जो है वो वहां पर उत्पन्न होते हैं। तो सीमा को दूसरे देशों के लिए बंद करने पर एक्चुअली ये जो विवाद है, सीमा कार्य संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, विशेषकर स्थल आवृत देशों के लिए। 1964 से 1977 के मध्य अफ्रीका के देशों के मध्य 24 बार सीमा बंद की गई, और सीमा कार्य संबंधी विवादों से स्थलावृत देश जो होते हैं उनको बहुत अधिक कठिनाई होती है। नेक्स्ट जो सीमा विवाद है वो है संसाधन विकास संबंधी विवाद। ये जैसे कि जल विवाद, खनिज विवाद। तो कई बार कहते हैं नदी सीमा का जो विवाद होता है, नदी सीमा के कारण जल विद्युत, मत्स्य सिंचाई आदि के लिए नदी के जल के उपयोग को लेकर के विवाद होता है, जैसे कि भारत बांग्लादेश के बीच में फर्क का जल विवाद। ठीक है, तो ये तो बात हुई सीमाओं को लेकर के जो विवाद उत्पन्न होते हैं आज के समय में उनके बारे में। अब हम अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो सीमा जो है वो एक और राज्य की सार्वभौमिकता को निर्धारित करती है, जबकि दूसरी ओर वो विवादों का कारण भी बनती हैं। आज क्या है कि सीमाएं धरातल के साथ साथ वायुमंडल में भी विद्यमान है। राजनीतिक जटिलता के कारण सीमा का महत्व जो है वो आज के समय में बहुत अधिक बढ़ गया है। सीमा के कार्यों में परिवर्तन जो है वो अपेक्षित होता है। ठीक है, सीमा की सफलता का मापदंड जो है वो होता है कि किसी देश की सुरक्षा में वो सीमा कहाँ तक सहायक है। जितना अधिक सीमाओं को हम जटिल या अवरोधक बनाया जाता है, उतनी ही अधिक समस्याएं जो है वो देशों के लिए उत्पन्न होती है, जो सीमा से जो देश लगते हैं। ठीक है, सीमाओं को मानवीय बनाना चाहिए, इसलिए जिससे कि आपसी सहयोग और सामंजस्य विकसित हो सके और विश्व की शांति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके। अतः विश्व के हित में सीमाओं का मतलब सीमाओं को मानवीय बनाया जाए, ताकि वे राज्यों में आपसी सहयोग को बढ़ाएं, सहयोग का विकास करें। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है सीमांत और सीमाएं, ये आज पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।